समुद्र में खजाने की तलाश कर रहा था कि तभी अचानक एक बहुत बड़ी लहर मेरी तरफ बढ़ने लगी। खुशकिस्मती से आखिरी वक्त पर उड़ने वाले गड्ढे ने मुझे ऊपर खींच लिया और मेरी जान बच गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो द्वीप मेरे सामने दिखाई दे रहा था वो असल में एक विशाल व्हेल थी जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गया कि उसे मदद चाहिए, इसलिए मैंने उसे आजाद कराने का फैसला कर लिया। मैं उड़ने वाले गड्ढे पर सवार होकर सीधे व्हेल के नथुनों के अंदर पहुंच गया। फिर मैंने गड्ढे से कहा कि अपने पंखों से अंदर गुदगुदी करे। कुछ ही देर में व्हेल को इतनी तेज खुजली होने लगी कि उसने एक जबरदस्त छींक मार दी। उसकी छींक किसी ज्वालामुखी के धमाके से कम नहीं थी। एक ही झटके में सारी जंजीरें टूट गईं और व्हेल आजाद हो गई। आजाद होते ही वो गहरे समुद्र की तरफ तैर गई। जाते जाते उसने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए एक छोटा सा केकड़ा भेजा। उस केकड़े के पास सोने की एक अंगूठी थी। वही समुद्र का दिल था जिसकी तलाश राजा काफी समय से कर रहा था। लेकिन अंगूठी देखकर मैं सोच में पड़ गया। अगर ये अंगूठी राजा को मिल जाती तो राजकुमारी के पास उसका प्रस्ताव ठुकराने की कोई वजह नहीं बचती। और सच कहूँ तो मैं खुद राजकुमारी से मोहब्बत करने लगा था। उस रात मैंने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। मैंने राजकुमारी के साथ महल से भागने की योजना बनाई, लेकिन हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। राजा के एक आदमी ने हमें देख लिया और सैनिकों ने तुरंत हमें पकड़ लिया। शोर सुनकर राजा भी खिड़की तक आ गया। उसने उड़ने वाले गधे पर निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली गधे को लगी, लेकिन आखिरी पल तक उसने मुझे बचाने की कोशिश की और आसमान से नीचे गिर पड़ा।